हेलो बच्चों, आज लेके आए हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में कुछ कन्वर्जनों को लेके आए हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफी इम्पोर्टेंट है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। इन कन्वर्जनों को हम कंप्लीट करते हैं। जैसे देखो, पहला कन्वर्जन दे रखा है अपने पास में, इथेनॉल से बनाना है ब्यूट बना है इनको। तो आपको पहले इनकी स्ट्रक्चर्स बनानी आनी चाहिए। यदि आप इनकी करेक्ट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ये हमारा क्या है, इथेनॉल है, इथेनॉल, इथेनॉल दे रखा है, और इथेनॉल से हमें बनाना है ब्यूट बनाएंड। मतलब आपको चाहिए ब्यूट बन आयन, आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ये बनाना है, ब्यूट बन आयन चाहिए। देखो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको। अब देखें, हमें यहाँ पे 2 कार्बन एटम दे रखे हैं, जबकि वहां पे कितने 4 कार्बन एटम दे रखे हैं। तो हमें इनका इंक्रीमेंट करना है कि किस तरीके से हम इनको बनाएं। साथ में एथाइन भी चाहिए, मतलब ट्रिपल बॉन्ड भी चाहिए। तो देखो, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। जब एल्कोहलों की SOCl2 के साथ रिएक्शन होती है तो अपने पास में यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 और एक Cl आ जाएगा। डार्जन रिएक्शन की हेल्प से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो हमें क्या करना है, हमें 2 कार्बन और चाहिए, मतलब उसके पास में चाहिए हमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन चाहिए। तो हम यहाँ पे इथाइन को एज अ न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे, और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक के द्वारा क्या करेगा, ये ब्यूट वन आयन का फॉर्मेशन कर देगा, ब्यूट वन आयन को बना देगा। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन को मूव करते हैं। अपने पास में दे रखा है इथेन टू ब्रोमो मीथेन बनाना है, सॉरी ब्रोमो इथेन बनाना है। इथेन से, ये दे रखा है इथेन से हमें बनाना है ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन, ये रहा ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथेन बनाना है। देखो हम किस तरीके से बनाने वाले हैं, तो हमें ब्रोमो इथेन चाहिए, इथेन से ब्रोमो इथेन बनाना है। कैसे बनाएंगे, यदि हम सनलाइट की प्रेजेंस में इसका क्या करवा दें, हेलोजनेशन करवा दें, ठीक है, तब भी अपने पास में क्या बन जाएगा, ये इथेन से ब्रोमो इथेन का फॉर्मेशन कर सकता है आसानी से। ये इथेन से क्या बना सकता है, ब्रोमो इथेन बना सकता है। ठीक है, तो यदि हमने सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे HNU की प्रेजेंस में Br2 के साथ रिएक्शन करवा दी, ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा, अमुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा आपको क्या बना देगा, ये आपके पास में ब्रोमो इथेन बन जाएगा। साथ में HBr भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यदि बनाना है तो HBr को भी आप बना सकते हैं। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, अपने पास में तीसरा कन्वर्जन दे रखा है। तीसरे कन्वर्जन में देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास में दे रखा है प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। इससे प्रोपीन से, ये रहा हमारे पास में प्रोपीन, और इस प्रोपीन से हमें बनाना है 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो यहाँ से हमने अरेंज किया, पहले हमें इनकी स्ट्रक्चर्स बनानी आनी चाहिए। 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है हमें इसको। देखो हम कैसे बनाएंगे, प्रोपीन से 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है। हम पहले क्या करते हैं, इसके ऊपर हमने ऐड किया HCl को ऐड किया, वो भी कौन सा, विपरीत मार्कोनिकॉफ, NTMKW, एंटी मार्कोनिकॉफ। जैसे हम एंटी मार्कोनिकॉफ ऐड करेंगे तो अपने पास में हाइड्रोजन हैलाइड का हाइड्रोजन एल्कीन के उस कार्बन पर ऐड होगा जहां पे हाइड्रोजनों का नंबर क्या होगा, कम होगा। तो इस पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, इसमें क्लोरीन ऐड हो जाएगा। मतलब हमारे पास में बन जाएगा CH3CH2 और ये CH2Cl आपको बन जाएगा। हम इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, इसकी रिएक्शन हमें बनाना है नाइट्रो, क्लोरीन को कन्वर्ट करना है किसमें, NO2 के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम किस तरीके से हेलोजन को NO2 के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो चाहे आप यहाँ पे इसके साथ में यदि नाइट्रेशन करवाएं तो नाइट्रेशन भी हो सकती है, कि नाइट्रेशन के द्वारा हम इसको आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं, या हम AgNO2 के द्वारा करवा दें यहाँ पे रिएक्शन, तब भी हमारे पास में ये आसानी से हमें प्राप्त हो सकता है। तो यदि हमने AgNO2 के द्वारा भी रिएक्शन करवाई तो हम आसानी से इसको प्राप्त
कर सकते हैं। ये हमें AgNO2 के द्वारा हम आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अपने पास में चौथा क्वेश्चन दे रखा है, फोर्थ वाला। तो देखो फोर्थ वाले में क्या दे रखा है, टोल्यून से बनाना है बेंजाइल एल्कोहल। तो हमारे पास में ये रहा टोल्यून से बनाना है बेंजाइल एल्कोहल। तो देखो कैसे हम बनाएंगे, ये बनाना है बेंजाइल एल्कोहल। हम कैसे बनाएंगे, आप देखो हमें एल्कोहल को लेके आना है, लेकिन एल्कोहल तो तब आएगा जब इस पर कोई ना कोई हेलोजन होगा। तो हेलोजन के लाने के लिए हम Cl2H की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे क्लोरीनेशन करेंगे इसका। तो अपने पास में यहाँ पे देखो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा CH2Cl। और हमें इस क्लोरीन को परिवर्तित करना है किसमें, OH ग्रुप में, एल्कोहल में परिवर्तित करना है। तो हम एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए हम यहाँ पे चाहे KOH एक्वस या डाइल्यूट NaOH को ले लें, तनु NaOH को ले लें, तो आप किसी को भी लें, यहाँ पे नाभिक अभिक्रिया के द्वारा ये आसानी से इसको रिमूव कर देगा। और यहाँ पे बेसिकली बनने वाला जो कैटायन है वो हमारे पास में बेंजाइल कैटायन बनता है, जिसके कारण ये SN1 रिएक्शन के द्वारा आपको बेंजाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन करवा देगा। इस तरीके से हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आपको नोट करना है तो आराम से आप वीडियो को पॉज करें और वहां से आसानी से आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आसान कन्वर्जन है, आसानी से हम इनको कंप्लीट कर सकते हैं और ऐसे ही सिंपल से कन्वर्जन हमारे पेपरों में आते रहते हैं। तो हमें ऐसे ही कन्वर्जनों पर क्या करना है, ध्यान देना है कि हम इन कन्वर्जनों की हेल्प से अपने पेपर को आसान बना सकते हैं। देखो यहाँ पे कहाँ तक हमने कंप्लीट कर चुके थे, टोल्यून से बेंजाइल एल्कोहल। हमें बनाना है प्रोपीन से प्रोपाइन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन दे रखा है, प्रोपीन से प्रोपाइन। ये रहा प्रोपीन और ये रहा प्रोपाइन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये रहा प्रोपाइन, प्रोपाइन, और ये रहा प्रोपीन, प्रोपीन, प्रोपीन। कैसे बनाना है, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। देखो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर Br2CCl की फॉर्म में की प्रेजेंस में हम यहाँ पे इसका ब्रोमीनीकरण करवाते हैं। तो अपने पास में यहाँ पे बनेगा, जस्ट आसपास की स्थिति पर, दोनों स्थितियों पर क्या आ जाएगा, Br2 आ जाएगा, ये Br2 आ जाएगा। इस पर भी Br आ गया, इस पर भी Br आ गया, ये आपको स्थिति मिल चुकी है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इसको हमें क्या करवाना है, हमें विलोपन करवाना है, मतलब इसको दोनों को हटाना है। तो या तो 2 बार आप एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाओ, इससे अच्छा आप NaNH2, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। हम स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में यदि हम एक बार रिएक्शन करवाएं तो ये आसानी से एक बार में 2 HBr को रिमूव कर सकता है। मतलब Br यहाँ से और H यहाँ से, दूसरा Br यहाँ से और एक H यहाँ से। तो 2 मोल HBr को हटा के एक इसमें परिवर्तित कर देगा, प्रोपाइन में परिवर्तित कर देगा। ठीक है, तो हम आसानी से इस तरीके से हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रोपीन से प्रोपाइन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड बनाना है, हमारे पास में इथेनॉल दे रखा है, ये रहा लो इथेनॉल, इसको कन्वर्ट करना है इथाइल फ्लोराइड में। तो हमने लिया इथाइल फ्लोराइड, ये रहा इथाइल फ्लोराइड। ठीक है, ये इथाइल फ्लोराइड की उपस्थिति हम करवाने वाले हैं। देखो हम यहाँ से रिएक्शन करवाएंगे, पहले हेलोजन को चेंज करते हैं। तो हमने SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाई, तो अपने पास में बन जाएगा डार्जन रिएक्शन के द्वारा हम इसको बना लेंगे। इसके बाद हमें क्या, फ्लोराइड चाहिए। तो हमारे लिए फ्लोराइड्स को लाने के लिए हमारे पास में एक स्पेशली रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन, जिसकी हेल्प से हम आसानी से क्या करते हैं, हम क्लोरीन को कन्वर्ट कर देते हैं, किसकी प्रेजेंस, क्लोरीन को एक्सचेंज कर देते हैं। मतलब हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन जो है, हमारे पास में AgF ले लें या मेटलिक फ्लोराइड ले लें, किसी भी मेटल की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाएं तो आसानी से ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम मेटलिक फ्लोराइड की हेल्प से
हम आसानी से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है सेवेंथ क्वेश्चन में अपने पास में है क्या, देखो ब्रोमोमीथेन से बनाना है प्रोपेनॉन। ये रहा ब्रोमोमीथेन से बनाना है हमें प्रोपेनॉन CH3 डबल बॉन्ड और CH3, ये रहा हमारे पास में प्रोपेनॉन। ये हमें बनाना है। हम किस तरीके से बनाएं, देखो सिंपल सा तरीका है, आप इसकी मैग्नीशियम ट्राईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं तो ये क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, CH3 Mg बनेगा, जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किससे, हम करवाते हैं एसीटिल्डिहाइड से। हमने रिएक्शन करवाई एसीटिल्डिहाइड से। तो इसका जो प्लस और ये जो नेगेटिव है ये अटैक करेगा किसमें, इस कार्बन पे। तो आपको मिल जाएगा CH3CHO माइनस MgBr, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक मिथाइल आ जाएगा। हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जलापुटन करते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा द्वितीयक एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा, जिसका हम क्या करवा देते हैं, CrO3 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा देंगे। तो ये 2 डिग्री एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन्स के अंदर, मतलब ये प्रोपेनॉन बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा। इस तरीके से हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो इनको आसानी से आप नोट कर सकते हैं, इनको समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम आसानी से इसको काम कर सकते हैं। ये क्या है, एक तरीके का डिजिटल पोंछा है। ठीक है, जो अपने घरों में पोंछा यूज होता है, लेकिन यहाँ पे बोर्ड के लिए, डिजिटल बोर्ड के लिए डिजिटल पोंछे का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अपने पास में अगला क्वेश्चन है, ब्रोमोमीथेन से प्रोपेनॉन हो गया, ब्यूट 1 से ब्यूट 2 बनाना है, हमें बनाना है ब्यूट 1 से ब्यूट 2। तो हम पहले ब्यूट 1 को ही बना लेते हैं। ये रहा ब्यूट 1, और इस ब्यूट 1 से हमें बनाना है ब्यूट 2। ये बनाना है हमें। कैसे हम बनाएंगे, देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने HCl को जोड़ दिया, वो भी किसके मार्कोनी-कॉप के नियम के अनुसार। तो मार्कोनी-कॉप भाई साहब ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जब हम किसी भी एल्कीन पर किसी एल्काइल हैलाइड को जोड़ते हैं, तो एल्काइल हैलाइड का जो धनात्मक भाग है, मतलब H+ आयन जो है, वो एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजनों का नंबर मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे कितनी 2 है, तो हाइड्रोजनों का नंबर ज्यादा है यहाँ पे है, तो यहीं पे कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और यहाँ पे अपने पास में क्लोरीन जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखो हम क्या करवा दें, यहाँ पे हमें एल्कोहलिक केवस से करवाना है, तो हम एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा यहाँ से HCl को रिमूव करवा देंगे। जैसे हम HCl को रिमूव करवाएंगे, इसमें भी हम सेडजेप प्रोडक्ट बनाएंगे। यदि हम हॉफमैन प्रोडक्ट बना देंगे तो फिर से वही मिल जाएगी, इसलिए हमने सेडजेप स्टेबल एल्कीन को बनाया, तो आपको मिल जाएगा, आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं हम यहाँ पे 1 क्लोरोब्यूटेन से नॉर्मल ऑक्टेन बनाना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है। 1 क्लोरोब्यूटेन से ऑक्टेन बनाना है, नॉर्मल ऑक्टेन, मतलब 8 कार्बन को अटैच करवाना, अपना 4 5 6 7 और 8 रहा 8। आप इसकी बैलेंसी को कंप्लीट कर सकते हैं, हम आपको बता देते हैं, बाकी की हर जगह पे क्या, बाकी की बैलेंसी हाइड्रोजनों से कंप्लीट होगी। लेकिन आप देखें इस रिएक्शंस के केस में कार्बनों का नंबर जस्ट डबल हो रहा है, और जब भी कार्बनों का नंबर जस्ट डबल होता है तो हम यहाँ पे सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, जो कि रिएक्शन होती है वुड्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, वुड्ज रिएक्शन। और वुड्ज रिएक्शंस में हम क्या करते हैं,
कुछ इस तरीके से अरेंज कर देते हैं। Cl सोडियम, दूसरे मोल को हम इस तरीके से अरेंज करेंगे, इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं आसानी से। NaCl को हम रिमूव करेंगे, आपके लिए नॉर्मल ऑक्टेन यहाँ से ऑक्टेन हो जाएगी। ये देखो आए हुए क्वेश्चन हैं, ये तो अभी 2024 में ही आया हुआ है एग्जाम के अंदर अपने पास में। तो इस तरीके से हम आसानी से इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो फिर से इनको हम हटाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इन क्वेश्चनों को खुद ट्राई करना चाहिए। बच्चे कन्वर्जनों से बड़े परेशान होते हैं, बड़े डरते हैं, लेकिन उसमें डरने वाली बात कुछ नहीं है। गलती तो होगा, इससे आगे क्या होगा, ठीक है, लेकिन जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे, जब तक हम सीखेंगे ही नहीं। हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेंजीन से बाइफिनाइल बनाना है, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है। बेंजीन से बाइफिनाइल, ये रहा बेंजीन, और इससे बनाना है हमें बाइफिनाइल। बाइफिनाइल, बाइफिनाइल, ये रहा बाइफिनाइल, मतलब दो फिनाइल, ये रहा बाइफिनाइल, इसको बना दिया। देखो कैसे बनाता हूँ। अब देखो याद आ रहा होगा बाइफिनाइल के लिए हम फिटिक रिएक्शन यूज करते हैं, लेकिन फिटिक रिएक्शन लगती कहाँ पे है, एराइल हैलाइड पे है, लेकिन ये तो दे रखा है बेंजीन। तो इसको हम पहले कन्वर्ट करते हैं एराइल हैलाइड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, FeBr3 या FeCl3 की प्रेजेंस में आप Cl2 के साथ रिएक्शन करवाइए, इसका क्लोरीनेशन करवाइए, जिससे क्या होगा, यहाँ पे आपके लिए क्लोरीन मिल जाएगा। आप इसके 2 मोलों का यूज करें, और जैसे ही 2 मोलों का यूज करेंगे, सोडियम ट्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि ये फिटिक रिएक्शन के द्वारा आसानी से आपको बाइफिनाइल यहाँ से ऑब्टेंड हो जाएगा। ये हमने यहाँ पे फिटिक रिएक्शन का यूज कर लिया, फिटिक रिएक्शन का हमने यूज कर लिया। फिटिक रिएक्शन के